18,000 रुपए दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया, देखो दे दी ना लाभ हानि का परसेंटेज, और पूरे सौदे में 5% का लाभ होता है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आइए तो पहले तो मैं इसका बेसिक बताता हूं, पहले तो मैं आपको इसको बेसिक से समझाता हूं, ध्यानपूर्वक समझना। दो वस्तुएं हैं, दोनों का कुल क्रय मूल्य आपको 18,000 रुपए दिया है, ठीक है। पहली का क्रय मूल्य तुमसे पूछा, मैंने मान लिया पहली वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो आप सभी जानते हैं जब 18,000 में से पहली का क्रय मूल्य x है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 18,000 माइनस का x। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अब पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है x, और इसको 10% के लाभ पर बेचा है, तो मैंने इसका 10% निकाल लिया, तो पहली वस्तु पे इतना लाभ हुआ, सीधा गुणा कर दो, इतना लाभ हुआ पहली वस्तु पर। लाभ के लिए प्लस का चिन्ह आता है तो हमने प्लस लगा रखा है, उसे दिखाते नहीं है। दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बेची है, 20% की हानि पर बेची है दूसरी वस्तु, ठीक है। दूसरी वस्तु 20% की हानि पर बेची है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 18,000 माइनस का x, और इसको 20% की हानि पर बेचा है तो 20% से गुणा कर दो, और सभी जानते हैं हानि के लिए माइनस का चिन्ह आता है। ये पहली पे लाभ, ये दूसरी पे हानि, इससे टोटल पर लाभ हानि आ जाएगा। टोटल कितना है 18,000। अब तुम्हें कहा कि टोटल पे 5% का लाभ हुआ है, 18,000 पर 5% का लाभ हुआ है, तो ये 18,000 गुना 5 मैंने लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। परसेंट तीनों में कट गया, ये हो गया आपका 10x। 20 गुना 18,000 करोगे तो 18 दुआ 36, और 1 2 3 और 4 जीरो लग जाएंगे। चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20x, और बराबर में हो जाएगा 18 पंजे 90, और 3 जीरो आपकी और लग जाएंगे 90,000। 20 और 10 कितना हो गया 30x। ये 3,60,000 उधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 60,000 में 90,000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15,000, तो 1.5 लाख, और 3 लाख ये है, 3 लाख में 1.5 लाख जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 लाख। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जीरो से गया जीरो, 3 से इसको उड़ा दो, x बराबर आ गया 15 या 45, 1 2 3 जीरो, यानी आंसर आ गया 15,000। आंसर आ गया आपका 15,000। हाँ सर जी एलिगेशन से बताओ प्लीज, बताएंगे बिल्कुल एलिगेशन से भी बताएंगे इसको, पहले इसको तो सीख लो दुष्टो, उनके एलिगेशन से बताओ, इसको अपन एलिगेशन से भी बताएंगे। एक तरीका तो ये था अपना, इसे हम बेसिक तरीका बोलते हैं कि ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। जब बेसिक मिश्रण बता चुका हूं, मिश्रण का नियम कब लगता है, जब भी कोई दो चीजें मिला के कोई मिश्रण तैयार किया जाए तो उस पे मिश्रण का नियम लगता है। तो क्या ये भी मिश्रण के नियम से रिलेटिव है, क्या इस पे भी मिश्रण का नियम लग सकता है, आप कहोगे बिल्कुल लग सकता है। क्यों, क्योंकि ये दो वस्तुओं का मिश्रण है, दो वस्तुएं मिला रखी है। सर मैंने तो वीडियो देखकर ही पढ़ लूंगा क्योंकि इस टाइम में नेट बहुत चालू चलता है। गुड नाइट, ओके सतपाल कोई दिक्कत नहीं है। तो मिश्रण का नियम लगाओ, तो दो वस्तु है, पहली है और ये दूसरी है। पहली को बेचा है 10% के लाभ पर, तो 10 प्लस के लिए लाभ के लिए प्लस आता है। दूसरी को 20% की हानि पर बेचा है, माइनस का 20, ठीक है। माधव इधर आ जाओ आप थोड़ी देर। पूरे सौदे में 5% का लाभ हुआ है तो बीच में लिखेंगे 5। मैं आपको सिखा चुका हूं तिरछा घटाते हैं, तिरछा करके इस प्रकार से घटाते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब बताओ ऐसा सवाल मैंने जनसंख्या वाले प्रश्नों में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना सिखाया था ना, वहां कराया था ना, याद आया ना, आया कि नहीं आया। अब यहाँ बच्चा गलती करता है, यहाँ बच्चा गलती करता है, यहाँ 5 में से -20 करके 15 लिख देता है। नहीं, जब देखो एक हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं, 10 ज्यादा है 5 कम है, तो 10 में से 5 घटाया 5, 5 बड़ा है -20 छोटा है, तो 5 में से -20 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इधर इधर देखना, यहाँ लिख रहा हूँ 5 में से माइनस के 20 को काट दीजिए, 5 एकम 5 5 25, 5:1, 5:1। अब ये अनुपात आ गया क्रय मूल्य का। अब तुम कहोगे सर ये क्रय मूल्य का ही अनुपात क्यों आया, आप ये भी तो पूछ सकते हो कि ये क्रय मूल्य का ही अनुपात क्यों आया। तो मैं आपको मिश्रण के नियम समझाते समय ये बता चुका हूं कि हम जिस संख्या के ऊपर मिश्रण का नियम लगाते हैं वो संख्या जिसके भी सापेक्ष होती है हमेशा रेशियो उसी का आता है। तुम किस पर मिश्रण का नियम लगा रहे हो, परसेंट लाभ या हानि पर। ये 10%, 20%, 5% लाभ हानि के परसेंटेज ही है, और तुम लाभ हानि का परसेंटेज कैसे निकालते हो, लाभ हानि ऊपर और नीचे क्या आता है क्रय मूल्य। तो लाभ हानि का परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकाला जाता है, और मिश्रण का नियम हमेशा जब भी तुम लगाओगे तो जिन संख्याओं पर लगाओगे वो संख्याएं जिसके सापेक्ष होती हैं, लाभ हानि का परसेंट क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है, तो मिश्रण के नियम से रेशियो भी क्रय मूल्य का ही आता है। तो ये क्रय मूल्य का रेशियो आ गया 5:1, यानी पहली का क्रय मूल्य 5 है, दूसरी का क्रय मूल्य 1 है। तो बताओ दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, 6 हो गया, जबकि सवाल में दोनों का क्रय मूल्य 18,000 दे रखा है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 18,000 है, कितने के मल्टीपल पर बैठा है, 3,000 के मल्टीपल पर बैठा है। आपसे पूछा पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, उसका क्रय मूल्य 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट भी 3,000 का ही मल्टीपल होगा, तो 5 तिया आ जाएगा 15,000। तो ऐसे सवालों को हम मिश्रण के नियम से भी कर सकते हैं। अब बताइए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई क्या। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक भी समझ में आया होगा और आपको मिश्रण का नियम भी समझ में आया होगा। मिश्रण का नियम एक कॉमन कंसेप्ट है जो आपके औसत में भी लगेगा, आपके परसेंटेज में भी मैंने इससे सवाल कराए हैं, लाभ हानि में भी मिश्रण का नियम लग रहा है, ठीक है। आगे अपन अनुपात समानुपात पढ़ेंगे, वहां भी मिश्रण का नियम लगेगा, ठीक है। मिश्रण का नियम समय दूरी चाल में भी लगेगा। पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत इजी है ये, क्या मिश्रण का नियम लगा दे, बिल्कुल लगा दो। सर पहली को बेचा है 10% के लाभ पर, ओके, दूसरी को बेचा है 30% की हानि पर, -30। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि, इसका मतलब पूरे सौदे में लाभ हानि का परसेंटेज क्या है, 0 ही तो है। चलो कौन बढ़ाया, 10 बढ़ाया कि 0 बढ़ाया, आपको 10 बढ़ाया, तो 10 में से 0 घटाओगे तो 10। 0 बढ़ाया कि -30 बढ़ाया, एक बार कमेंट करके बताओ 0 बढ़ाया कि -30 बढ़ाया। सब जानते हैं 0 बढ़ाया, तो 0 में से -30 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 आ जाएगा। काट दीजिए, 10 एकम 10, 10 तिया 30, 3:1। तो पहली का क्रय मूल्य 3 है, दूसरी का 1 है, टोटल हो गया 4, जबकि सवाल में टोटल दे रखा है आपको 20,000। टोटल कितना दे रखा है, 20,000, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20,000 है। कितने के मल्टीपल पर बैठा है, बोलो, 5,000 के मल्टीपल पर बैठा है। आपसे पूछा क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, 3 है, तो ये भी आपका 5,000 का ही मल्टीपल होगा, तो 5,000 गुना 3 करोगे तो 15,000 आपका आंसर आ जाएगा, 15,000 आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो बेसिक समझाता हूँ। रेडियो का पूछा है आपसे, मैंने मान लिया रेडियो का क्रय मूल्य x है।
अगर रेडियो का क्रय मूल्य x है, 1800 रुपए में से अगर रेडियो का x है तो मेरे को बताओ घड़ी का कितना होगा। तो आप कहोगे सर 1800 माइनस x, ये रेडियो का क्रय मूल्य है, ये घड़ी का क्रय मूल्य है। रेडियो को 10% के लाभ पर बेचा है तो गुणा 10%, तो ये रेडियो पे होने वाला लाभ आ गया। ठीक है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ कि रेडियो पर कितने परसेंट का लाभ हुआ। घड़ी को 5% की हानि पर बेचा है, गुणा 5%, हानि है तो माइनस हो गया। अब बराबर में क्या आएगा, ये इतना लाभ है इतनी हानि है, तो इससे ये मालूम चल जाएगा कि पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ हानि हुई है। अब परसेंटेज में तो दिया नहीं इस बार, अगर परसेंटेज में देता तो 1800 को गुणा कर देते उससे, लेकिन इस बार तो सीधा ही दे दिया, 45 रुपए का लाभ हुआ है डायरेक्ट ही, तो 45 रुपए का लाभ हुआ है, बराबर में 45 आ गया। चलो भाई, तो ये आपका हो गया 10% x, परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा, इधर परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100 आएगा। मैं 100 एलसीएम लेकर उधर भेज देता हूं तो 45 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 10x, 18 पंजे 90, 9000 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5x, और जब परसेंटेज हटाया यहाँ से नीचे 100 लघुत्तम आया वो इधर आ गया और वो इससे गुना हो जाएगा 4500। 10x और 5x हो गया आपका 15x, माइनस का 9000 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और जुड़ जाएगा 13500 हो जाएगा। ठीक है, 15 से इसको काटोगे 15 नामे 135 00 900, यानी रेडियो का क्रय मूल्य 900 है। मेरे प्यारे दोस्तों घड़ी का भी 900 ही है, क्योंकि टोटल 1800 है ना, तो 900 अगर रेडियो का है तो घड़ी का भी 900 आएगा, तभी तो 1800 होगा। एक तरीका तो ये था। अब बताओ, मैंने इसको बेसिक से किया ना, क्या ज्यादा बड़ा था क्या बेसिक से? हाँ, कॉपी कर रहा है मेरी, x गुणा 10% सेम लिख रहा है, बिल्कुल कॉपी कर रहा है। ये तो बेसिक है, बताओ देखो 4 लाइनों में खत्म कर दिया बेसिक को भी। फिर भी अगर आपको सर मिश्रण के नियम से बता दो तो आओ मिश्रण के नियम से भी देख लो। ये पहली वस्तु, ये रेडियो और ये, अच्छा रेडियो और घड़ी है, तो ये आपका रेडियो और ये आपकी घड़ी यानी आपकी वॉच। रेडियो को बेचा है 10% के लाभ पर, वॉच को बेचा है 5% की हानि पर। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ रेडियो का परसेंटेज है लाभ का, यहाँ वॉच का है हानि का परसेंट, तो यहाँ टोटल सौदे में होने वाला लाभ हानि का परसेंटेज आना चाहिए। लेकिन टोटल सौदे में कितने परसेंट लाभ हानि है वो तो सवाल में नहीं दिया, पर इतना तो दिया है ना कि पूरे सौदे में 45 रुपए का लाभ हुआ है ना। अच्छा, टोटल क्रय मूल्य कितना है 1800, तो 1800 रुपए पे 45 रुपए का लाभ हुआ है, तो तुम यहाँ से परसेंटेज नहीं निकाल सकते क्या? बताओ, निकाल सकते हो ना। 45 का लाभ पूरे सौदे में यानी कितने पर, 1800 पर, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 9 दुआ 18 और 9 पंजे 45, 5/2, 5/2 पूरे सौदे में 5/2% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब ये या तो इसको तुम ढाई लिख दो, या मैं आपको सिखा चुका हूं इस पूरे खेल को हल कराना कि अगर 5/2 में ये 2 तुम्हें हटाना है तो सबको 2 से गुणा कर दो। जब तुम सबको 2 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 20, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 10 और ये आपका 2 हट जाएगा तो 5 हो जाएगा। मातो उधर चलो, अब घटाओ 15, इधर भी 5 में से माइनस 10 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 कट गया, 1:1, और 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर, आधा आधा, तो 1800 का आधा आधा करोगे तो क्या आएगा 900 900। तो रेडियो भी 900 का है और वॉच भी क्या है 900 की है। बताओ, हाँ 45 रुपए का मतलब 5/2%, बिल्कुल ठीक है।